दोस्त परिवार वालों की शादी में तो काफी गए होंगे, लेकिन कभी आप मेढक की शादी में गए हैं? भारत में कई जगह यह शादी होती है और वो भी बहुत ही धूमधाम से। बारिश का मौसम शुरू हो गया है और पहले या बारिश के मौसम में एक खबर अखबारों में आपको देखने को मिलती होगी कि वो है मेढक और मेढकी की शादी। आपने भी देखा होगा कि खबरें आती है कि किसी गांव में किसान ने मेढक की शादी करवाई है। खास बात यह है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि त्रिपुरा तक इस शादी का चलन है। त्रिपुरा में भी मेढक की शादी करवाई जाती है और शादी भी ऐसी वैसी शादी तो बिल्कुल नहीं होती है, वो भी बहुत ही धूमधाम से करवाई जाती है। ऐसे में जानते हैं कि मेढक की किस तरह से शादी करवाई जाती है। इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर बताएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे होती है मेढक और मेढकी की शादी और आखिर क्यों करवाई जाती है इन दोनों की शादी। इस शादी करवाने का कारण क्या है, इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम बताएंगे इस शादी के साथ तलाक की भी रस्म होती है और शादी के बाद तलाक भी कराया जाता है। दोस्तों, जानते हैं इस मेढक की शादी की पूरी कहानी और जो काफी ज्यादा ही दिलचस्प है और आपके भी सुनकर होश खड़े हो जाएगी, क्योंकि वैसे इस शादी में और इंसान की शादी में ज्यादा अंतर तो नहीं होता है। दूल्हे दुल्हन की ड्रेस में मेढक की जोड़ी देखते ही रह जाते हैं और उनकी माला पहनाकर शादी की जाती है। फैंसी कपड़ों में बैठे मेढक और मेढकी की मंत्रों के साथ शादी कराई जाती है। शादी में म्यूजिक होता है, डांस होता है, शादी में सजावट होती है, शादी में नाच गाना होती है, यहाँ तक कि मेहमानों को खाना भी वैसे ही खिलाया जाता है जैसे अन्य लोगों की शादी में खिलाई जाती है। बारात आती है, धूमधाम से रीति रिवाज के साथ उनकी शादी करवाई जाती है। और वही मेल जो मेढक होता है, फीमेल मेढक की मांग में सिंदूर तक भरता है। त्रिपुरा में इस खास शादी को बैंगर बाई भी कहा जाता है। शादी के बाद दोनों को नदी के तालाब, यानी कि नदी हो या फिर तालाब हो, उसमें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इस शादी को पूरा माना जाता है, यानी कि कंप्लीट शादी तब हो जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी शादियां कराई जाती है। बारिश के मौसम में मेढक मेढकी की शादी पारंपरिक रूप से असम में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस देश के कई हिस्से जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, और इस परंपरा का चलन अब और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। इस क्रेज अब ज्यादा बढ़ गया है। माना जाता है कि मेढक मेढकी की इस शादी का मौसम से कनेक्शन है। मॉनसून के दौरान मेढक बाहर निकलता है और टरटरा कर मेढकी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मेढक मेढकी की शादी एक प्रतीक के तौर पर कराई जाती है, जिसमें वो दोनों मिलन के लिए तैयार हो जाए और बारिश आ जाए। कुल मिलाकर कहे तो लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए यह विवाह करवाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली इस शादी का सिर्फ लक्ष्य एक ही है, बारिश होता है। इतना ही नहीं, शादी के साथ तलाक का भी खास इसका महत्व है। जैसे कि मेढक की शादी करवाने के बाद तेज बारिश आती है और बारिश एक सीमा से ज्यादा हो जाती है तो तलाक भी करवाया जाता है। जैसे कि किसी जगह बाढ़ आती है या फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है और उसकी नौबत आ जाती है तो फिर मेढक और मेढकी का तलाक भी करवाया जाता है, जिसके बाद बारिश होना बंद हो जाता है। यानी कि बारिश करवाने के लिए मेढक की शादी कराई जाती है और मेढक की शादी के बाद बारिश ज्यादा ना आ जाए तो इसका तलाक भी करवाया जाता है। तो कैसी लगी आपको मेढक और मेढकी की शादी की यह बातें, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।